शुरू करूं? इधर आए। ये क्या है? फर्नीचर। कब? कितने का है? ये उसकी क्या है और ये उसकी। नीचे रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, किस पे बनाओ? अब 2 लाख लेके चलूं या 1.5 लाख? 1.5 लाख लेकर चलो। ओपनिंग रेट बताएं, बैलेंस बीडी बताएं। ये 1.5 लाख इसकी क्या है? कितने एडिशन हुए? 1 3 9 को, 1 6 9 को। ये 60,000 और 90,000 इसकी WDV है या कॉस्ट? एसेट आता अपनी, जाता कभी कॉस्ट पे कभी WDV पर। दोबारा सुने, एसेट आता हमेशा अपनी, जाएगा कभी जाएगा। अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है तो जाएगा, अगर एसेट अकाउंट WDV पे बन रहा है तो जाएगा। कोई मसला तो नहीं? पहला एडिशन बताएं कब हुआ? मशीन डेबिट बैंक अपनी कॉस्ट बोलें 60,000। किसी तहजीब की उम्मीद ना रखिएगा मुझसे नेक्स्ट वीक में जब आप टेस्ट में एब्सेंट होंगे। RTS पे बड़ी इंजॉयमेंट की PRC में, यहाँ ये इंजॉयमेंट ख़त्म हो गई। ग्रुप में आपका सारा मामला जो है वो मौजूद है, आपने ज़रा ध्यान से एक्टिव होकर चलना है, ठीक है? इसके बाद 1 6 9 मशीन डेबिट जी कितना? 90,000। ओके हो गया? टोटल करें 3 लाख। अब ज़रा ध्यान से, कोई एसेट गया है? कब गया है जी? 30 9 9 को, 30 9 9 एंट्री बोले अपनी, और वो WDV अभी मेरे पास। मुझे किस डेट की WDV चाहिए? क्लियर? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? अच्छा, जहन को ना बहुत तरीके से नपे तुले अल्फाज से डिवाइड करना होता है, क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते जाएंगे क्या होता रहेगा? मिक्स होता रहेगा, और पेपर में मिक्स कॉन्सेप्ट आते हैं और वो फिर हमारे माइंड में मेस क्रिएट करते हैं। तो बेस्ट टाइम क्या होगा? जो होमवर्क आ रहा है साथ साथ सॉल्व करते रहें। जितना होमवर्क ज़्यादा करते रहेंगे, वीकेंड पे रिवीजन करते रहेंगे, उतना सिलेबस आपके हाथ में ग्रिप में रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है? एक ही डिस्पोजल हुआ, फिर 31 12 9 को क्या करूँगा? डेप्रिसिएशन। एंट्री बोलें। फिर 31 12 9 को क्या करूँगा? बैलेंस। ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए। क्या? फर्नीचर का ध्यान से चलना बेटा, फर्नीचर का। ओके हो गया बेटा? अब आ जाए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2000। अब ज़रा ध्यान से, एसेट अकाउंट किस पे बना रहा हूँ? WDV पे। डेप्रिसिएशन मेथड दोबारा बोलें। दोबारा बोलें। यहां मेरी सोच, ये फर्क है। इन एक ही क्वेश्चन में 2 दिमाग लगने। इतना हिस्सा तो बहुत जल्दी आपको स्वैप करना पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे अंदरूनी शहर की ड्राइविंग होती है। चिंची भी है, रेड़ा भी है, साइकिल भी है, बच्चा भी है, कार भी है, ट्राला भी है। तो मोटरवे की ड्राइविंग आसान है, 120 पे पैर रख दिया, पंगे ना करें तो बस आराम से पहुंच जाएंगे। अंदरूनी शहर में आप पंगे नहीं भी करेंगे तो लोग आपके साथ पंगे करेंगे। आप जानते हैं एक तो फुटपाथ पे ही चढ़ा देगा और क्या कहेगा? उतर के दिखा। तो आपने ज़रा ध्यान से चलना है। ये एरिया मिक्स करता है जहन को, आपने अपने जहन को मिक्स नहीं होने देना। जब घर जाती है अम्मा क्या कहती है? अपने ख़ानदान में तुझे लेके जाऊंगी अबू बकर। अब्बा क्या कहता है? खबरदार, ये मेरी तरफ जाएगा। ये गरीब का बाल इसी सोच में है।
आपने कहीं और जाना है, ठीक है, आप चली जाइएगा। चले इधर आए। डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग। अब जरा ध्यान से, होश में हो। मेथड कौन सा है? क्या चाहिए मुझे? कॉस्ट चाहिए, WDV नहीं चाहिए। यही तो सिखा रहा हूं। कौन सा मेथड है? ये वो वजह है जिसकी वजह से ये गिवन है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड ना होता तो इसकी जरूरत ना होती। ओके हो गया। अब बनाए, ये किसकी कॉस्ट है? ओपनिंग की। किसकी? इसमें से किसकी कॉस्ट निकालनी है? डिस्पोजल की। डिस्पोजल की कॉस्ट ढूंढे, 30,000। डिस्पोजल की कॉस्ट क्या बचा? ये कौन है? ये वो एसेट्स हैं जो पूरे साल इस्तेमाल भी हुए और डेप्रिशिएट भी हुए। क्या कहा? रेट बोले, फ्रैक्शन लगाऊं, कितना बना? अब क्या लिखो? कितने एडिशन है? पहला, अगर रेजिडुअल वैल्यू होती माइनस करता, क्योंकि मेथड कौन सा है? इनटू। फ्रैक्शन लगाऊं, रूल बताएं, कितना बना? आंसर दें। इसके बाद कौन है? माइनस इनटू आंसर 10,000। डेप्रिसिएशन ऑन जाने वाले की कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू, रेट, रूल। और ये कौन भाई से बोलता है यार? मैंने चाय अपने सर पे डाल लेनी है बस। अगर किसी दिन तुम्हारे गलत आंसर की वजह से मैं कोई इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर हो गया तो FIR किस पे कटेगी? बोलो भाई। रूल कितना बना? आंसर जमा कर दो। ये क्या है? एंट्री बोलो। कोई चाचा या कोई चाची अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट तो नहीं कर रहा? कोई कर रही हो? नहीं? चलो आओ, डेप्रिसिएशन डेबिट फर्नीचर कितने से? अब कौन रह गया? किसकी? जाने वाले की। अब दो तरीके हैं। इसकी पुरानी WDV साल के पहले दिन 1,00,000। कितनी मजीद इसे डेप्रिशिएट किया? 4500। वो इसमें से माइनस कर दें, क्या बचा? 1,45,500। ठंडी करके खाना, आराम से। दोबारा बताऊंगा, इसलिए तो कह रहा हूं ठंडी। रिलैक्स। ये क्या है? किस रेट की? कह सकता हूं ये पुरानी WDV है। इंट्रो में वापस जाओ। टीचर ने क्या कहा था? क्या कहा था? WDV तक पहुंचने के दो तरीके हैं। एक उसने कहा होगा कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक उसने कहा होगा पुरानी WDV में से नई डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो नई WDV आती है। सब टीचर्स ने कहा हुआ होता है। ये नहीं कहना हो ये हमारे वाले ने नहीं कहा था। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके वाले ने ना कहा? सारे हमारे हैं। दोबारा खामोश, चुप करके सुने, चुप करके सुने। WDV पहुंचने तक दो फार्मूले लिखें, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इस वक्त को रोता हूं इंट्रो में कि भाई अकाउंटिंग सीखो, MCQs याद ना करो। कॉस्ट माइनस, दूसरा फार्मूला बोलो, ओल्ड WDV माइनस न्यू डेप्रिसिएशन। क्या बोला? इधर आओ, उठ के ना आ जाना। ये क्या है? ओल्ड WDV। ये क्या है? ये क्या बनी? न्यू WDV। आप कहते हो मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे पुराना वाला स्टाइल अच्छा लगता है। कॉस्ट बताओ।
तो ये क्या लिखवा रहे हो फिर? सॉरी, जाने वाले की ओपनिंग WDB दी गई मैंने, तो उसी वक्त रोका करो ना। अगर यहां जाने वाले की ओपनिंग WDB होती तो उसमें से क्या माइनस करता? न्यू डेप्रिसिएशन। कहां पहुंच जाता? न्यू WDB पे। इसका मतलब सर अंसारी आप ये वाला रूट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? जाने वाले की ओपनिंग WDB। अब मैं मजबूर हो गया वही देसी और पुराना तरीका, क्या? कॉस्ट बोलें जाने वाले की 30,000, इसमें से माइनस करना पड़ेगा अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में कहीं है? क्या लाऊंगा? फार्मूला बताएं। इनटू बोलो इनटू पीरियड। बताएं जी, जाने वाले की कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू, रेट, कब खरीदा था, टैली डेप्रिसिएशन कितना बना, फिर 31/12 कितनी, फिर 30/9 कितनी, टोटल डिवाइडेड बाय आंसर 2 पॉइंट। बोलो ये 15,000 कौन है? अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये कौन है? कॉस्ट में से अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन गई कितनी? 15,000। अब हम मंजिल के करीब आ गए। अब इस 3 लाख में से ये माइनस कर दीजिए, 2 लाख। एसेट अकाउंट किस पे बनाया? मेथड कौन सा लगाया? एसेट अकाउंट किस पे बनाया? मेथड कौन सा लगाया? दिमाग के कितने हिस्से किए? एक पे क्या रखा, दूसरे में क्या रखा? ओके। अब इंशाल्लाह टेस्ट में इसी पे खेल रहूंगा मैं, इसी पे खिचड़ी पकड़ी होगी। अब मैं आपको पैनिक करने की कोशिश करूंगा। अभी बता रहा हूं 12 टेस्ट है पूरे सेशन में, 3 असेसमेंट है, 1 टर्म टेस्ट है, 1 मॉक है। मैं आपको घुमाने की कोशिश किया करूंगा, करवाई हुई चीज को कोट कर दिया करूंगा। कोटिंग कहते हैं ना, कोट कर दिया करूंगा। आप कहोगे यार ये वाला ये क्या है? अच्छा ओ यार मुझे पता ही नहीं चला सर, ये पूछ रहे थे। वही होगा जो पढ़ाया हुआ है, ये नहीं होगा कि आउट ऑफ सिलेबस होगा, क्योंकि छोड़ूंगा कुछ नहीं इंशाल्लाह, लेकिन पूछने के अंदाज बदलूंगा। कितने? 70% वैसे ही पूछूंगा जैसे एग्जामिनर पूछता आ रहा है माजी में। 30% क्या करूंगा? अंदाज बदलूंगा। दोबारा बोल रहा हूं, क्या बदलूंगा? क्यों? जब आपको अटेम्प्ट आएगी 70% ना कर यार, मैं कहता रहूंगा तू बाज नहीं आएगा। 70% वैसे ही पेपर आएगा जैसे पास पेपर है, 30% नया आएगा। अच्छा 30% को वो मुख्तलिफ जगह छुपा देगा। क्या कर देगा? मुख्तलिफ जगह छुपा देगा। इसका मतलब हर क्वेश्चन में पंगा करेगा। आपने अपने आप को इस पे तैयार करना है। ये पंगे वाली एलिमेंट मुझे पास नहीं करवाता। पेपर के 3 हिस्से होते हैं, बोनस, एवरेज और चैलेंजिंग। कितने? बोनस, एवरेज और तुम सीए करोगे बोनस एवरेज से, और खुदा ना खास्ता कोई सीए छोड़ के जाएगा तो वो भी बोनस एवरेज की वजह से जाएगा, क्योंकि टीचर चीखता रहेगा, शाउट करता रहेगा, ओ खुदा का वास्ता है किस पे फोकस करो? बोनस और एवरेज पे। और तुम पागल टेस्ट में किस पे फोकस करोगे? चैलेंजिंग पे। और वो चैलेंजिंग तुम्हारा खराब कर देगा बोनस और एवरेज भी। बोनस और एवरेज भी खराब कर देगा। सिखाता रहूंगा, पास पेपर अभी आएंगे ना। देखो बच्चों, ये बोनस मार्क्स थे, ये एवरेज थे, ये चैलेंजिंग थे। ये देखो हम अगर बोनस और एवरेज सही कर लेते तो ये क्वेश्चन हमारा पास हो जाता। आप क्या लगा लेते हैं? आप जिद लगा लेते हैं एग्जामिनर के साथ चैलेंजिंग पे, और वो यही देखना चाहता है कि सीए के स्टूडेंट की नर्व्स कितनी स्ट्रांग है। कैब सारा नर्व्स का खेल है। ये नहीं है कि माशाल्लाह रेगुलर बच्चे हो आपको आता नहीं होगा। आपको एग्जाम प्रेशर को एडजस्ट करना है। इसलिए तो कहते हैं बड़े बड़े नॉलेजेबल पर्सन भी बाज़ दफ़ा पेपर में बैठकर रह जाते हैं, और सम टाइम एक एवरेज बच्चा एवरेज कॉन्सेप्ट के साथ पास होकर चला जाता है, क्योंकि वो किस पे खेल रहा होता है? वो टिप्स पे खेलता है। किस पे? पेपर 2 तरीक़ों से पास होता है, एक नॉलेज और एक टिप्स। बहुत नॉलेज हो, पेपर के टिप्स ना हो, बच्चा पास नहीं होता।
एवरेज नॉलेज हो, पेपर के टिप्स हो, ये क्वालिफाई कर जाता है। इंशाल्लाह मैं आपको सिखाता रहूँगा ये बातें, ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो। यहाँ तक ओके हो गया। डिस्पोजल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर बनाना है तो चलो बना देता हूँ जी। वो भी मैं डिस्पोजल अकाउंट भी WDV पे बनाऊंगा। किस पे? डिस्पोजल अकाउंट किस पे बनाने लगा हूँ? WDV पर। बोलें जी, डिस्पोजल डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट, अपनी WDV। कितनी WDV है? 15,000। जाके क्वेश्चन में देखें कितना कैश आया भाई, कितना कैश आया? कैश आने की एंट्री बोले। कैश डेबिट 12,000 आया। गेन हुआ, लॉस हुआ? लॉस कितना? 3,000। क्या बनाना सिखाया? एसेट अकाउंट। किस पर? मेथड कौन सा लगाया? अब क्या बनाना सिखाऊंगा? एसेट अकाउंट। किस पर? यहां मेथड कौन सा लाऊंगा? WDV लाऊंगा। स्ट्रेट लाइन तो ले आया, अब क्या लाऊंगा? WDV। तैयार हो? अच्छा, इधर भी WDV हो, इधर भी WDV हो, ज्यादा टेंशन नहीं होती। कब ज्यादा टेंशन होगी? इधर WDV हो, इधर स्ट्रेट लाइन हो, क्योंकि यहां कॉस्ट से लेके चलना है। वहां मसला नहीं होता, इधर भी WDV है, इधर भी WDV है, इधर सारी कैलकुलेशन इन्हीं फिगर्स पे होनी है। तैयार हो? तस्वीर आए भाई, कौन सा मेथड है? रिड्यूसिंग बैलेंस। 10 मिनट है, सॉल्व करें आप। 10 मिनट है आपके पास। कौन है? उमर को बुला, उन्हें क्या आपकी रूटीन उधर है। ध्यान से ट्राई करें, शाबाश। क्या कह रहे हैं? पेज सही कर लीजिए, आप देख लें, इसमें इतना बड़ा इशू नहीं होता। क्या है पेज नंबर? 64। शहरोज पिक्चर ले लीजिएगा। क्वेश्चन 39 है, पेज 64 है। लाइव स्ट्रीमिंग। ओके हो गया भाई? ओके हो गया? आओ भाई बताओ, ओपनिंग कब का है? एक कितना है? ये 25,000 उसकी 1,9। बैलेंस BD कितना है? ये उसकी WDV है। क्या है भाई? WDV है। अब आए, कितने एडिशन है? और ये इनकी, क्योंकि ज़िंदगी का पहला साल कॉस्ट। पहली बाइंग कब की? खरीदने की एंट्री बताएं, कितने का? दूसरी बाइंग एंट्री बोलें,
कितने का? कितने का? टोटल करें 1 लाख। ओके हो गया? कब गया भाई साहब, कब गया? एंट्री बोलें। अपनी कॉस्ट, अपनी बोलो, पूरा बोलो, अपनी बोलो। अब अगर तुमने कहा ना नहीं उसकी WDV, तो मैंने छोड़ना नहीं है। किसकी WDV? अपनी WDV। बोलो, एंट्री बोलो, अपनी। एसेट आएगा अपनी और जाएगा कभी कॉस्ट पर, अभी किस पर जाएगा? कब गया? 30/9 को, फिर 31/12। अच्छा भाई, ये मजाक की बात में ना जवाब देना नहीं छोड़ना। कभी कभी वाकई किसी दिन पागल सा तो है, अभी मारना ही शुरू कर दे, दिमाग तो इसका वैसे ही उल्टा रहता है। ठीक है, तो इतना नहीं उल्टा रहता कि मैं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम करूं, बाकी मजाक की बात चलती रहती है। ठीक है, और बात तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। एंट्री बोलो। अब बोंगी ना मारना, जल्दी से बैलेंस शीट की एंट्री बोलो। हाँ, नो एंट्री अगर कहता तो सही कोई कि एंट्री है, फिर बताता मैं क्या है, फिर मैं उसकी एंट्री निकालता यहाँ पर। चलो अब आओ जी, क्या लिखें? वर्किंग नंबर 1, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2000। क्या लिखूं? डेप्रिसिएशन ऑन एक्सक्लूडिंग क्या चाहिए मुझे? एसेट की WDV। ये 25,000 किसकी WDV है? सारे ओपनिंग एसेट्स की। इसमें से माइनस कर दूंगा WDV किसकी? डिस्पोजल की। ढूंढ के लाओ ओपनिंग WDV कहीं है? क्या बनाऊं? टेबल बनाऊं। क्या बनाऊं? टेबल। कब से शुरू करूं? ये इसकी कॉस्ट थी कितनी? पहली डेप्रिसिएशन कब ली? मेथड कौन सा है? तो पहले साल तो उसकी कॉस्ट पे लूंगा। अगर रेजिडुअल वैल्यू होती नहीं माइनस। या अल्लाह मेरे मालिक, यहाँ तो इन्हें अकल दे दे या मुझे सब्र दे दे। आप बोलो भाई, फ्रैक्शन 9/12। 9/12 का ना तो गोली मार दूंगा मैं। बोलो WDV बोलो। 25,000। ये कौन है? किसकी? अगली डेप्रिसिएशन। अब किस पे डेप्रिसिएशन लूं? कितने %? बोलो 5/1 माइनस करो 20,400। ये कौन है? किस डेट की? इसी 31/12/8 को क्या कहूँगा? 119। अब बताएं कितना माइनस कर दूं? 20,000। बाकी बचा 4,600। ये 4,600 क्या है? ये उन एसेट्स की WDV है जिन्हें पूरे साल डेप्रिशिएट करना है। रेट बोलो, जल्दी से फ्रैक्शन बोलो, आंसर बोलो। 900। अब क्या लिखूं? डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन। ये इनकी जिंदगी का पहले की कॉस्ट बोलो। अगर रेजिडुअल वैल्यू होती इग्नोर करते, शुक्र है। रूल बोलो, बाइंग से ईयर एंड। ये है बाइंग, ये है ईयर एंड। कितने महीने? ये कौन कह रहे हैं? 9/12। 10/12। गुस्सा नहीं करना यार, तो हर वक्त लड़ने को तैयार रहते हैं अंसारी यार। गैंगस्टर है क्या है यार? घर जाके तो भिकी बिल्ली बन जाता होगा, यहाँ तो हम पे गुस्सा निकालता रहता है।
सारे ऐसे ही करते हैं, आगे चलो। 10,000 नेक्स्ट इनटू आंसर। इसके बाद कौन है? डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल। आओ इसे आगे बढ़ाते हैं। कब चला गया भाई, कब चला गया? 30/9/9। डेप्रिसिएशन के लिए 20,000 इनटू रूल कितना बना? बोलो 3,060 माइनस करो 17,300। ये WDV किस डेट की? जो पहले दिन से टेम्पो बना लेंगे ना, उन्हें FR1 मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन शर्त क्या है? इंट्रो की तरह ये ना 60 क्लासेस के बाद डिसाइड करो हाँ यार मैंने PRC करना है। यहाँ पहले दिन से डिसाइड करो यार मैं किश्तियाँ जला चुका अंसारी साहब, अब तो मैंने CA ही करना है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करना ज़िंदगी में। जो करना है इसके बाद करना, ठीक है? तो ये वर्ल्ड कप में 1.5 महीना बर्बाद करके अपनी अटेम्प्ट ज़ाया ना कर लेना, या बन जाओगे या बिगड़ जाओगे। सिंपल सा रूल है, क्योंकि ये टेक्निकली तुम्हारी CA की पहली अटेम्प्ट है। अगर 3 पेपर पहली अटेम्प्ट में पास हो गए तो हॉस्टल के डॉन को पकड़ के दीवार में ठोक दोगे और आगे प्लस्टर कर दोगे। क्या कहोगे? तू कहता था होता नहीं है, ये तो पहली दफ़ा में हो गया। और अगर ना हुआ, वर्ल्ड कप में मैच में बर्बाद कर लिया अपने आप को, तो फिर हाँ फिर उसको हार पे ना होगे। क्या कहोगे? डॉन तुम सही कहते थे, CA नहीं होता। दो ही चीज़ें, या होगा या नहीं होगा, दरमियान वाला तो कुछ भी नहीं होता भाई। जहन में रखें, अपने वक्त ना ज़ाया करें। अभी कैलेंडर पूछूं वर्ल्ड कप का तो पूरा याद होगा, स्टडी कैलेंडर पूछूं तो यही नहीं पता कि FR1 का टेस्ट कब होना है। 3060 टोटल करें 15,030। उठ के बैठो, उठ के बैठ, उठ के बैठो। सोया पड़ा यार, बोलो 244। देख लो बच्चा तो सही है, आंसर तो वैसे नॉर्मली वो सही देता है। चलो भाई, डेप्रिसिएशन कितनी है? 244। जाने वाले की WDV 17। आज हमें टेबल से डायरेक्ट मिल जाएगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अकोमोडेटेड तो फाइंड ही नहीं करना। शाबाश। 175 इधर भी लिख दो, लिख दिया। इसमें से माइनस कर दो 118। इतना कॉपी करो, इसका डिस्पोजल अकाउंट बना के दो। बहुत मौज कर ली ज़िंदगी में तुमने। जी भाई साहब, क्या बना दो? डिस्पोजल अकाउंट। भाई क्या बना दें?
डिस्पोजल अकाउंट बना दें सर अंसारी। शेरो साहब आपके पास और मेरे पास ज़िंदगी में घड़ी देखने का मार्जिन नहीं है। आपके पास है, आप हमारे कस्टमर हैं यार, कस्टमर एंड बॉस इज़ ऑलवेज राइट, ठीक है, हमारे पास नहीं है। आप घड़ी देखेंगे शेरो साहब मैं डाउन हो जाऊंगा। डिस्पोजल डेबिट फर्नीचर क्रेडिट अपनी WDV बताएं 17,000 कितना नोट 2 आया बेटा, ये मोबाइल तुझे मरवा देगा सारी ज़िंदगी के लिए, फिर सिर्फ तू मोबाइल की शॉप के काबिल रह जाएगा। मैं इधर डिस्पोजल सिखा रहा हूँ, तू अपना डिस्पोजल करवा रहा है फुली डेप्रिशिएट होके। क्यों स्क्रैप बनना चाह रहा है? मैं तुझे हीरा बनाना चाह रहा हूँ, तो स्क्रैप बनना चाह रहा है, फिर बिक जाएगा उधर उनके घर जाके। मैं ऐसे नहीं करना, मोबाइल नहीं यूज़ करते क्लास में, इतने आप बॉस नहीं है कभी आप कहें कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट बोले 12,000, दिल इधर लगाएं, ये है आपके दिल लगाने की जगह। लॉस ऑन डिस्पोजल 5,000, शाबाश। और किसी बच्चे को समझाऊं तो उसका मतलब सारों को समझा रहा हूँ, ठीक है, ओके हो गया यहाँ तक, कोई इशू? अच्छा, अब अपने रजिस्टर पे पहले लेक्चर पे चले जाए। पहले लेक्चर पे, पहला लेक्चर, और हमने कौन सा ज़्यादा पढ़ा है, 2-4 पेज पीछे करोगे पहला लेक्चर आ जाएगा। जल्दी से चले जाओ, जल्दी से चले जाओ, सब बच्चे जाएं। आ गए? आओ भाई।